प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का साझेदारी फर्म का विघटन। बच्चों इसका हम देखेंगे लास्ट क्लास के क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, जिसमें हमको बैलेंस शीट बना करके इनके रियलाइजेशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाना है। चलो बच्चों, अगर आप इस चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिल सके। अगर पूर्व के वीडियो की जानकारी चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, क्रियात्मक प्रश्नों के हल नवबोध लेखाशास्त्र में आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर के कंप्लीटेड आपको पूरा पार्टनरशिप के प्रत्येक प्रश्न के हल आपको प्राप्त हो जाएंगे। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में हमको क्या कहा है और किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है अशोक और किशोर 3:1 के रेशो में लाभ हानि का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। फर्म के विघटन के लिए सहमत हो गए। उनके पास संपत्तियां कैश इन हैंड 2000 रुपये थी, उसको छोड़ करके मार्केट से 1,10,000 रुपये कलेक्ट हुआ है। फर्म की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इस प्रकार है, जिसमें क्रेडिटर 40,000 है, अशोक की कैपिटल 1,00,000 रुपये है, किशोर की कैपिटल का डेबिट बैलेंस है 10,000 है और लाभ हानि का डेबिट बैलेंस 8,000 है। वसूली संबंधित खर्च रिलाइजेशन 1,000 हुए हैं। क्रेडिटर्स को पूर्ण भुगतान में 38,000 रुपये पेमेंट करना है। तो आपको यहाँ पे कलेक्शन अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट बनाने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हम यहाँ बैलेंस शीट निकाल करके रियल एसेट की जानकारी ले लेंगे। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा यहाँ पे लेनदार आएगा, क्रेडिटर्स आएगा, आपको दिया है 40,000 रुपीज़। उसके बाद आएगा अशोक कैपिटल आएगा आपका 1,00,000 रुपये है। क्रेडिट साइड में आ जाएगा किशोर की कैपिटल है 10,000 रुपये और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है आपका 8,000 रुपये और कैश इन हैंड दिया हुआ है 2,000 रुपये। अब इस तरह से हम देखेंगे तो हमारा डेबिट का टोटल 1,40,000 आ रहा है, क्रेडिट 20 आ रहा है, तो डिफरेंस कितना बच गया 1,20,000 रुपये। तो जितने भी हमारे पास रियल एसेट्स हैं, अन्य एसेट्स हैं या सेंड्री एसेट्स हैं, वो कितने हैं 1,20,000 रुपये के हैं। बैलेंसिंग फिगर है 1,40,000। तो 1,40,000 में से 20,000 घटाएंगे तो आपको आ जाए। अब इसके आधार पर हमारा बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में 2 सेंड्री एसेट्स बैलेंसिंग फिगर 1,20,000। उसके पश्चात हमारा आ जाएगा इस साइड से कुछ भी नहीं आएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा क्रेडिटर्स है 40,000। प्रश्न में बोल रहा है संपत्तियों को बेचने से अदर एसेट से आपको क्वेश्चन में बोला है 1,10,000 रुपये मिला है। क्रेडिटर्स का पेमेंट कर रहा है वो क्रेडिटर्स का पेमेंट कर रहा है 38,000 रुपये और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करेगा, एक्सपेंसेस पे कर रहा है 1,000 रुपये। अब दोनों साइड का हम डिफरेंस निकाल लेंगे। तो डिफरेंस है हमको प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। तो डेबिट साइड का टोटल हो रहा है 1,59,000 रुपीज़ और क्रेडिट का टोटल हो रहा है 1,50,000। 1,59,000 में 1,50,000 घटाओगे तो 9,000 का डिफरेंस आ रहा है, जो बता रहा है लॉस बता रहा है। और इसको ये 3:1 में बांट लेंगे। तो अशोक और किशोर, तो इसको 9,000 में बांटेंगे तो 6,750 रुपये इसके हिस्से में जा रहा है, 3/4 भाग,
और 1/4 भाग जा रहा है 2250 रुपये। तो इस तरह से लॉस हुआ है। उसके बाद दोनों पार्टनर्स का हमको कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हमारा बैलेंस आएगा, तो अशोक का बैलेंस आएगा, इसकी कैपिटल 1 लाख रुपए थी, लेकिन किशोर का डेबिट बैलेंस था तो इसका बैलेंस डेबिट में आएगा। डेबिट में बैलेंस आएगा किशोर का 10,000 रुपये। पहले का लॉस था 8,000 रुपये, इसको भी दोनों में बांटेंगे तो इनका आएगा 6,000 और 2,000 रुपये बटेगा। उसके बाद रियलाइजेशन से लॉस आया है, तो रियलाइजेशन से लॉस आया है 6,750 और 2,250। तो इस तरह से आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कौन पार्टनर लेके आ रहा है कि लेके जाएगा। तो आपका इसका टोटल 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए में से 12,750 रुपये घटाएंगे तो 87,250 रुपये आएगा, जो ये लेके जाएगा कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। और इसका टोटल डेबिट में आ रहा है 14,250। तो 14,250 किसको मिल जाएगा, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट आपको किशोर घर से ला के देगा और यहाँ पे अशोक को कैपिटल क्या होगी, रिटर्न होगी। तो बच्चों इस तरह से इसका पहले बैलेंस शीट बनाएंगे, फिर उसके पश्चात आपका रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रहेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को पूछे जाते हैं। तो चलो बच्चों, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने मित्र साथियों को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।